हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 1.4 का जितने भी सवाल दिए गए हैं सारे सवाल को हम पूरी कॉन्सेप्ट के साथ हल करने वाले हैं और आसान से आसान तरीका में मैं आपको समझाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा। इससे क्या होगा कि मेरे वीडियो की आने वाली हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो आइए दोस्तों, हमने आपके सामने ये क्वेश्चन लिख लिया है। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझेंगे। ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, उसके बाद सवाल को हल करेंगे पूरी कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए सवाल को सबसे पहले पढ़ लेते हैं। तो आइए दोस्तों सवाल को पढ़ लेते हैं। सवाल कहता है, लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। तो आइए दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं शांत क्या होता है और अशांत आवर्ती क्या होती है। दोस्तों परिमेय संख्या दो प्रकार की होती है, पहला शांत और दूसरा अशांत आवर्ती। तो आइए सबसे पहले इनके बारे में बात करते हैं। इनके बारे में बात करने के बाद हम सीधा सवाल पे चलेंगे, ठीक है। तो आइए दोस्तों यहाँ लिख लेते हैं सबसे पहले परिमेय संख्या। यहाँ लिख लिया हमने क्या, परिमेय संख्या, ठीक है। अब ये परिमेय संख्या दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, दो प्रकार के। पहला होता है शांत और दूसरा क्या होता है, अशांत आवर्ती। ठीक है दोस्तों, पहला क्या होता है हमारा शांत और दूसरा क्या होता है अशांत आवर्ती। देखिए दोस्तों पहले में क्या होता है, पहले में ये होता है, शांत में क्या होता है, शांत में यह होता है कि कोई भी चीज़ पूरी तरीके से कट जाए वह क्या कहलाती है, शांत। और जो चीज़ पूरी तरीके से ना कटे वो क्या कहलाती है, अशांत आवर्ती कहलाती है, ठीक है। तो आइए एक एग्जाम्पल की मदद से इन दोनों को समझते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 5 से हमें भाग लगाना है, किस में, 5 में हमें भाग लगाना है, 5 से भाग लगाना है हमें 3 में, ठीक है। तो ये 5 से भाग 3 में नहीं हो पाएगा। तो क्या करेंगे इसके लिए हम करेंगे, यहाँ उतारेंगे 0, ठीक है। अब जब यहाँ 0 उतारेंगे तो यहाँ लगाएंगे दशमलव। जाहिर सी बात है जब 0 लगाएंगे पहले तो वहाँ दशमलव आना अनिवार्य है, तो यहाँ लगा दिए हम दशमलव, ठीक है। अब क्या करेंगे, जब यहाँ लगा दिए दशमलव तो यहाँ उतार लेंगे 0। जब 0 उतार लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 छक कितना होगा 30। तो ये पूरी तरीके से कट जा रहा है, ठीक है। हम क्या बताया आपको शुरू में, जो पूरी तरीके से कट जाए वो शांत कहलाती है, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं अशांत आवर्ती क्या है, ठीक है। अशांत आवर्ती ये होता है, जैसे हमें 3 से भाग लगाना है, किस में, 2 में, ठीक है। अगर हमें 3 से भाग लगाना है 2 में तो ये संभव है, नहीं संभव है, ठीक है, क्योंकि ये कम है। तो इसको ज़्यादा बड़ा बनाने के लिए क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे 0। क्या लिखेंगे यहाँ, पहले 0, उसके बाद जब 0 लगा दी तो यहाँ जाहिर सी बात है दशमलव क्या होगा, लगेगा। जब यहाँ दशमलव लग गया तो ये क्या हो जाएगा, एक 0 बढ़ा देगा। तो यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे तो ये कितना हो गया, 20 यानी 20 हो गया। ये 20 हो गया। अब आराम से हो जाएगा भाग। 3 का टेबल इस तरीके से पढ़िए, 20 से ज़्यादा ना जाए, यानी 3 का पहाड़ा ऐसा पढ़िए कि 3 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, 20 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ कितना होगा, 30 छके 18, 30 छक 18। उसके बाद इसको माइनस कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 2, ये कट जाएगा, ठीक है। अब अगर यहाँ फिर से हम 0 लिखें, यहाँ फिर से 0 लिखें तो 3 छक 18, ठीक है। ये पूरी तरीके से दोस्तों कट नहीं रहा है, ये पूरी तरीके से यानी कट नहीं रहा है। यहाँ क्या होगा, जो संख्या है ये बार बार रिपीट होती चली जाएगी, लेकिन जो हमारा संख्या है
वो कटने वाला नहीं है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अशांत आवर्ती। देखिए दोस्तों, अशांत आवर्ती जो होता है इसमें संख्या बार बार रिपीट होती है, लेकिन शांत में क्या होता है, शांत में ये होता है कि कोई भी संख्या रिपीट नहीं होती, उसमें कट कर सब बराबर हो जाते हैं, लेकिन इनमें नहीं है। इनमें अगर देखोगे आप ऐसे 666 डॉट डॉट ऐसे चलता जाएगा आगे तक। ये होता है हमारा शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। तो चलिए सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, अभी तक हम परिमेय संख्या कितने प्रकार के होते हैं इनके बारे में बात किए थे। परिमेय संख्या 2 प्रकार के होते हैं, शांत और अशांत आवर्ती। ठीक है, वो सवाल इस सवाल में वही पूछ रहा है, कौन सा संख्या शांत है और कौन सा संख्या अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो उसके बारे में हम जान लिए। जो पूरी तरीके से कट जाए वो शांत कहलाता है, जो पूरी तरीके से ना कटे वो अशांत आवर्ती कहलाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और सारे क्वेश्चन को पूरी कॉन्सेप्ट के साथ हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, गोला का मतलब आप समझिएगा, इस सर्कल का मतलब आप समझिएगा कि पहला सवाल हल हो रहा है। ठीक है, ये कह रहा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया की है। जो हम आपको भाग करके बताए हैं उस तरीके से हमें भाग नहीं करना है, क्योंकि इसका लंबा प्रक्रिया हमें करना ही नहीं है। ये कह रहा है कि बिना लंबा प्रक्रिया किए बिना ही हमें सवाल को हल करके दे दीजिए। ठीक है, तो चलिए सवाल को बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए सवाल को हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, HCF ज्ञात करना पड़ेगा। दोस्तों ज्ञात करना पड़ेगा, HCF। तो आइए दोस्तों सवाल को हल करते हैं। ठीक है दोस्तों, सवाल को हल करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। दोस्तों जितने भी सवाल को हमें हल करना है वो 2 का घात n इंटू 5 का घात m के रूप का लाना है। ठीक है, देखिए यहाँ 2 का घात n गुणा 5 का घात m, इसी के रूप में हमें क्या करना है, सारे सवाल को लाना है। ठीक है, अगर इसके रूप में सवाल आ गया तो ये शांत है, अगर इसके रूप में नहीं आया तो वो क्या है, शांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो कोशिश रहेगा कि हम 2 का घात n 5 का घात m के रूप में सारे सवाल को क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, अपनी तो पूरी कोशिश रहेगी, देखते हैं सवाल किस तरीके से होगा। तो चलिए हल करते हैं। दोस्तों सबसे पहले सवाल को हल करने के लिए हमें जो अंश और हर होते हैं, इन हर में, अंश में नहीं, हर में क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। हर में क्या करेंगे, HCF निकालते हैं। यहाँ लिख लेते हैं पहले सवाल हम, चलिए लिख लेते हैं अपने सवाल को और यहाँ लिखते हैं हल। ठीक है, यहाँ लिख दिया हल और यहाँ लिख दिया हमने अपने सवाल को। ठीक से 31 25 ये रहा हमारा सवाल। अब क्या करेंगे, ये हर है, नीचे वाला हमेशा हर होता है, ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है। ठीक है, ये तो सारे बात सभी लोग जानते होंगे, छोटा छोटा बच्चा जानते होंगे ये सब बात को। ठीक है, तो चलिए हर को क्या करते हैं, HCF में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ लिखते हैं हम क्या, 31 और 25। 31 और 25 को लिख लिया। आइए दोस्तों 31 और 25 का फैक्टर करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे 5, क्योंकि ये 5 लास्ट में है, 3 से या फिर 5 से ही विभाजित होगा, 2 से विभाजित होने वाला नहीं है। 5 छंग 30, ठीक है, 2 पंचे 10, 5 25, 5 से लगाएंगे, 5 एक कम 5 और 2 पंचे 10, 5 25, फिर 5 से लगाएंगे, 2 पंचे 10, 5 25, फिर 5 से लगाएंगे, 5 एक कम 5 25। अब क्या करेंगे, 5 लगाएंगे, 5 एक कम 5। ठीक है, ये आ गया। अब क्या होगा, यहाँ क्या होगा, देखिए यहाँ ये होगा, यहाँ लिखेंगे 13 और इसको कितनी बार फैक्टर किए हैं कि ये टूट चुका है। ठीक है, देखिए यहाँ लिख दिया हमने 5 पे घात 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम क्या बोले थे आपको, हमें 2 का घात n गुणा 5 के घात m के रूप का लाना है। कोशिश करिए कि 2 घात n गुणे 5 के घात m के रूप के सारे सवाल आएंगे। अगर जब वो इसके रूप में आएंगे तो क्या होगा, शांत होगा, नहीं आएगा तो अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ 1 लिख सकते हैं अपने से,
बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। अगर 1 पे घात 0 है तो क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, अब इसके आगे क्या करते हैं, लिख लेते हैं 13 5 पे घात 5 गुणे, इसको 2 लिख सकते हैं नहीं, 2 लिखिए, 2 पे 0 लिखिए, आगे करिए हल, यहाँ लिखिए 13 और 5 पे 5 के घात लगाइए, यहाँ लिख दीजिए, सॉरी इसको उलट पुलट कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, उलट पुलट, यानी 2 को इस तरफ लाइए और 5 को उस तरफ लाइए। ठीक है, 2 को इस तरफ ला दिए हम और 5 को उस तरफ कर दिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 का घात n इंटू 5 का घात m के रूप का आ गया। इसका मतलब जो हमारा सवाल है ये क्या है, शांत है, यानी अशांत आवर्ती नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ हर में 2 का घात n गुणे 5 का घात m के रूप का आया है। ठीक है, इसके आगे लिखेंगे अतः इसका दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है दोस्तों, ये पहले सवाल को दोस्तों हमने पूरी कॉन्सेप्ट के साथ हल किया। अब करेंगे दूसरे सवाल को हल। तो चलिए दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों करते हैं अपने दूसरे सवाल को हल। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखिए लिखा हुआ है 17/8। ठीक है, तो 8 का क्या करेंगे, हर का हमेशा क्या करना है, हमें HCF ज्ञात करना है, हर का हमेशा HCF ज्ञात करना है। तो आइए दोस्तों यहाँ ज्ञात कर लेते हैं HCF। यहाँ लिखेंगे 2 चौके 8 होता है ना, तो यहाँ लिखेंगे 2 दूना 4। ये हमारे पास कितना 2 आ गया, 3 2 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे इसके आगे हल, इसके आगे लिखेंगे 17/8, सॉरी यहाँ लिखेंगे 2 कितनी बार आया हमारे पास, 3 बार। तो यहाँ लिखेंगे 2 पे घात लगा दीजिए 3। इसको करते हैं और आगे हल, यहाँ लिखेंगे 17 और इसको क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं 1 लिख सकते हैं नहीं, 1 लिख सकते हैं दोस्तों। अब इसको करते हैं और आगे हल, यहाँ लिखते हैं 17 और यहाँ लिख सकते हैं 1 की जगह पे 5 लिख सकते हैं दोस्तों, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ लिखिए 3 और यहाँ लिखिए 5 घात 0। अगर 5 लिख दिए, इसके ऊपर घात 0 लगा दिए तो इसका मतलब हमेशा 1 ही होगा। ठीक है, तो इसको करते हैं और आगे हल, संख्या को उलट दीजिए या ऐसे ही रहने दीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए, आ गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। इसको लिखेंगे शांत। इसको यहाँ और अच्छे से लिखते हैं यहाँ। ठीक है, यहाँ हर में 2 का घात n और 5 का घात m के रूप का है। ठीक है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। ठीक है, तो आइए दोस्तों हमने अपने दूसरे सवाल को भी किया हल। अब करते हैं तीसरे सवाल को हल करते हैं पूरी कॉन्सेप्ट के साथ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तीसरे सवाल को हल करना। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम करते हैं अपने तीसरे सवाल को हल। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, हर का क्या करेंगे, HCF ज्ञात करेंगे। आइए यहाँ हर का HCF ज्ञात कर लेते हैं। HCF हमारा क्या है ज्ञात करने के लिए, 455। ठीक है, 400 जब 55 है तो ये 5 से या 3 से कटेगा, 3 से ये नहीं कटेगा तो 5 से लगाएंगे। ठीक है, 5 से हमने क्या किया, लगा दिया है। देखिए 5 9 कितना होता है, 45, 5 9 45, 5 1 कम 5। ठीक है, अब ये कटेगा किससे, 7 से, 7 से काटिए 13 बार में। ठीक है, ये क्या हो गया, कट गया, यानी फैक्टर हो गया। अब लिखते हैं यहाँ लिखेंगे इसके आगे 64। उसको कितनी बार में काटा था हमने, यहाँ 5 7 और 13। ठीक है, इसको क्या किए, लिख दिए।
अब आप बताइए इनमें कहीं भी 2 × 5 के रूप का दिखाई दे रहा है? नहीं, इनमें 5 तो है लेकिन 2 नहीं दिखाई दे रहा। अगर और कोई संख्या होता, कुछ ना होता, तो वहाँ 1 लगा के बना सकते थे, लेकिन यहाँ है ही नहीं, तो क्या करें? इसका मतलब ये हुआ अशांत आवर्ती। इसका मतलब हुआ अशांत आवर्ती। ठीक है, तो यहाँ और अच्छे से लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे, यहाँ हर में, यहाँ लिख दीजिए हर में 2 का घात n 5 का घात m के रूप का नहीं है। ठीक है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या है? अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो आइए दोस्तों, हमने अपने तीसरे सवाल को किया हल। अब करते हैं चौथे सवाल को हल। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। तो चलिए चौथे सवाल को हल करते हैं। तो आइए दोस्तों, करते हैं अपने चौथे सवाल को हल। दोस्तों, सवाल को हल करने के लिए हमने सबसे पहले आपको बता दिया था, नीचे जो होता है हर, इसका हमें HCF ज्ञात करना होता है। HCF ज्ञात करने से हमारा सवाल जो होता है आसान हो जाता है। तो इसीलिए हम हर का HCF निकालते हैं। ठीक है, तो वैसे करेंगे जैसे उसको किए थे, ठीक उसी तरीके से इसको करेंगे। देख लीजिए, ये कटने लायक हो तो काट दीजिए। हमें लग रहा है ये कटेगा, तो इसको क्या करेंगे, हम काटेंगे। काटेंगे किससे? देखिए किससे कटेगा। 5 से 5 तिया 15, 5 तिया 15, और फिर 5 तिया 15 यहाँ, और एक बचा था 16 के पास में, 0 के पास आया तो 10 हो गया। 5 दूना 10, ये 0 यहाँ उतार लीजिए। ठीक है, तो ये जब कटा तो कुछ इस तरीके से क्या हुआ, दिखने लगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 320 का फैक्टर करेंगे। ठीक है, 320 का HCF करेंगे ज्ञात और फैक्टर करेंगे, देखेंगे क्या आता है। तो आइए दोस्तों, 320 का क्या कर लेते हैं, फैक्टर। यहाँ लिख दिया हमने 320। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 से काटेंगे। 0 है तो 2 से कटना तय है। ठीक है, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, और ये 0 यहाँ उतार लीजिए। फिर 2 से 2 अट्ठे 16, ये 0 यहाँ उतार लीजिए। फिर 2 से 2 चौके 8, 0 यहाँ उतार लीजिए। फिर 2 से 2 दूना 4, 0 यहाँ उतार लीजिए। फिर 2 से यहाँ 2 एक कम 2, ये 0 यहाँ उतार लीजिए। फिर 2 से लगाइए, 2 पंच से 10, और फिर 5 से लगा दीजिए, ख़त्म। ठीक है, ये क्या हो गया, फैक्टर हो गया, यानी 320 इतनी बार में फैक्टर हुआ है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, इसके आगे यहाँ लिखेंगे 3। अब देख लेते हैं ये कितने का रूप का, 1 2 3 4 5 6। यहाँ लिखेंगे 2 का घात 6 लगाएंगे इंटू, और कितना आया है, 5। ठीक है दोस्तों, इसका घात मान लीजिए 0 या 1 लिख दीजिए, इसका घात 1। ठीक है, ये साफ साफ नज़र आ रहा है, ये पूरा कट गया है, यानी ये शांत है। तो यहाँ लिखेंगे शांत। तो यहाँ लिख दिया हमने क्या, शांत है। अब इसको और अच्छे तरीके से लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे, यहाँ हर में 2 का घात n और 5 का घात यानी 5 का घात m के रूप का है। ठीक है, यहाँ लिखेंगे अतः इसका दशमलव, यहाँ लिखिए दशमलव प्रसार शांत है। ठीक है, आई होप कि ये सवाल आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए ठीक इसी तरीके से हम अपने 5वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं और 5वें सवाल को कॉन्सेप्ट के साथ हल करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम अपना करते हैं 5वां सवाल हल, पूरी कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले नीचे वाला यानी हर का HCF ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं 343। ठीक है, अब इसका करेंगे HCF ज्ञात। ठीक है दोस्तों,
अब ये किससे कटेगा, हमें लग रहा है ये 7 से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ लिखिए 7, 7 चौक कितना होता है 28, इसके पास कितना बच गया 6, 7 9 आए 63। ठीक है, अब क्या करेंगे 7 से लगा देंगे, 7 7 49, ये 7 आ गए। तो यहाँ क्या लिखेंगे अब इसके आगे लिखेंगे, इसके आगे लिखेंगे 29, 29 और 7 कितनी बार है 3 बार। ठीक है, ये क्या कहलाएगा आशांत आवर्ती, क्योंकि ये 2/5 के रूप का नहीं है। तो ये क्या कहलाएगा हमारा आशांत आवर्ती। यहाँ लिख देते हैं आशांत। यहाँ लिख दिया आशांत है। यहाँ और अच्छे से ही लिखेंगे, यहाँ हर में 2 का घात n और 5 का घात m के रूप का नहीं है। यहाँ लिखेंगे अतः इसका दशमलव प्रसार आशांत आवर्ती है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये वाला सवाल भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, ठीक इसी तरीके से हम अपने 6वें सवाल को सॉल्व करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम अपने 6वें सवाल को करते हैं हल। ठीक है दोस्तों, देखिए ये 23/2 का घात 3 गुणा 5 का घात 2 के रूप का है। यानी ये सवाल पहले ही बता रहा है कि मैं शांत हूँ, क्योंकि मैं 2 का घात n इंटू 5 का घात m के रूप में पहले से ही हूँ। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, देखिए यहाँ लिखते हैं, यहाँ हर, यहाँ लिखते हैं हर, लिख दिया हर, यहाँ लिख दिया हमने क्या हर। ठीक है, हर पहले से ही 2 का घात n इंटू 5 का घात m के रूप का है। यहाँ लिखेंगे अतः इसका दशमलव प्रसार क्या है शांत है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये पहले ही बता दिया कि मैं शांत हूँ भाई, मुझे सवाल को हल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आइए दोस्तों, इस सवाल को छोड़ के हम 7वें सवाल की तरफ पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा 7वां सवाल क्या कहता है। ठीक है, 7वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा 7वां सवाल क्या कहता है, आइए देख लेते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, 7वां सवाल कह रहा है, यहाँ लिख लेते हैं हम अच्छे तरीके से। ये रहा 7वां, यहाँ लिख लिया 29/2 का घात 2 इंटू 5 का घात 7 इंटू 7 का घात 5। ठीक है, ये क्या है हमारा सवाल, ये सवाल नंबर कितना है 7वां। ठीक है, देखिए दोस्तों, ये क्या है 2 इंटू 5 तो है, लेकिन ये 7 कहाँ से आ जा रहा है, ये 7 आया है बीच में। इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब ये है कि ये अशांत है। अगर यही दोनों होता तो काम हो जाता, शांत था, लेकिन बीच में 7 आ गया है। जब 7 आ गया तो इसका मतलब ये हो 2 इंटू 5 के रूप का नहीं हो सकता, यानी 2 इंटू 5 के रूप का नहीं हो सकता। तो इसीलिए क्या हो गया, अशांत हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ हर में 2 का घात n 5 का घात m के रूप का नहीं है। अतः यहाँ लिखेंगे, अतः इसका दशमलव प्रसार
अशांत आवर्ती है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि ये वाला भी सवाल आपको समझ में आया होगा। तो चलिए ठीक इसी तरीके से हम अपने 8वें सवाल को हल करते हैं। तो आइए दोस्तों हम अपने 8वें सवाल को करते हैं हल। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये रहा हमारा 8वां सवाल। यहाँ लगा दिए गोला, गोला का मतलब ये टॉपिक चल रहा है। ठीक है, तो अगर ये कट रहा हो तो काट दीजिए, अगर हमें तो लग रहा है ये कटेगा तो काट दीजिए। 3 दूना 6, 3 पचे 15, तो यहाँ लिख दीजिए 3/5, 2/5। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका फैक्टर करेंगे। अगर इसका फैक्टर करेंगे तो 5 1 कम 5 ही आएगा। ठीक है, 5 1 कम 5। तो क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, यहाँ लिख दीजिए 5 और यहाँ लिख दीजिए 2, यहाँ लिख दीजिए 5 और यहाँ लगा दीजिए 1 लिख सकते हैं नहीं। जब 1 लिख सकते हैं तो 2 भी लिख सकते हैं, यहाँ लगा दीजिए 2 और 2 लिख दीजिए इस साइड। तो ये 5 क्या हो गया, आ गया 2 का घात n और 5 का घात m के रूप के क्या हो गया, आ गया। ठीक है, तो यहाँ घात लगा दीजिए, घात छुपा होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे हर में 2 गुण का घात n 5 का घात m के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है दोस्तों, शांत है ना। तो चलिए ठीक इसी तरीके से हम अपने 9वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा सवाल हो गया हल। दोस्तों कुछ नहीं रखा है, अगर आप इसको पूरी तरीके से समझ गए तो ये सवाल क्या है, हवा जैसा, हलवा जैसा, कुछ नहीं इन सवालों में। आप बस समझ जाइए बस। अगर आप समझ गए तो इन सवालों का धज्जियाँ उड़ेंगे, धज्जियाँ जिसे बोलते हैं। तो चलिए इस सवाल को छोड़ के 9वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए, तो आइए दोस्तों हम करते हैं अपने 9वें सवाल को हल। देखते हैं 9वां सवाल हमारा किस तरीके से हल होगा। जैसे 8वां हुआ था सेम उसी तरीके से 9वां भी होगा। ठीक दोस्तों, क्योंकि सारे सवाल एक ही टाइप के हैं, इसीलिए सारे सवाल एक ही तरीके से क्या होगा, हल होगा। तो चलिए, इनमें कुछ नहीं रखा है दोस्तों। देखिए ये अगर कटने लायक हो तो इसको काट दीजिए, अगर ये कटने लायक हो तो इसको काटिए। 5 7 35, 7 बार में कटा, 5 दहाई के कितना होगा, यानी 50 कितनी बार में कटेगा, 15 50 होता है ना। तो यहाँ लगा दीजिए एरो। अब क्या करते हैं, 7 को ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, तो 10 को ऐसे लिख सकते हैं, 2 पंचे 10, यहाँ लगा दीजिए घात, हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, शांत है। यहाँ लिखते हैं और अच्छे से, यहाँ हर में 2 का घात n 5 का घात m के रूप का है। यहाँ लिखेंगे अतः इसका दशमलव प्रसार क्या है दोस्तों, शांत है। इनका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। तो आइए सेम इसी तरीके से 10वें सवाल को हल करते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों हम अपने 10वें सवाल को करते हैं हल। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये पहला जो सवाल था ये समाप्त हो जाएगा। अब तब इसके बाद हम बढ़ेंगे दूसरे सवाल की तरफ। तो चलिए सबसे पहले इसको हल तो करें, तब तो चलेंगे दूसरे पे। इसको हल करने के लिए यहाँ फैक्टर करेंगे। ठीक है, इसको फैक्टर करेंगे 2 से, यहाँ लिख देंगे इतना। ठीक है, अब इसको 3 से करेंगे, 3 3 का 9 और 3 5 15, यहाँ लिखेंगे क्या 5 5 7 35, यहाँ लिखेंगे 7 1 कम 7। अब क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख दिए 77। अब कितना लिख दिए 2 3 5 और लिख दिए 7। 7 से ये 77 कटेगा 11 बार में, तो यहाँ लिखेंगे 11 गुणे 3 गुणे 5। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अशांत। ये किसी भी कीमत पे
शांत नहीं हो सकता। यहाँ लिखेंगे अशांत, यहाँ लिखेंगे ये अशांत है, ठीक है। यहाँ और अच्छे से लिख देंगे, यहाँ अच्छे से लिखेंगे, यहाँ हर में 2 का घात n 5 का घात m के रूप का नहीं है, ठीक है। अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, ठीक है। तो दोस्तों पहला सवाल हुआ हमारा समाप्त। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ, देखते हैं दूसरा सवाल क्या कहता है। तो आइए दोस्तों हम अपने तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा तीसरा सवाल क्या कहता है। दोस्तों मैं दूसरा सवाल इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि उसमें बताने लायक कुछ है नहीं। जो पहले वाले सवाल में शांत था वही दूसरे वाले सवाल में क्या करना है, लिख देना है, ठीक है। बस लिखना है और आपको कुछ करना नहीं है। अगर नहीं समझ पाइएगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा, छोटी वीडियो, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझसे तेज़ हैं और उसको बेहतर से बेहतर तरीके से हल करेंगे, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। दोस्तों तीसरे सवाल को पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद देखते हैं ये सवाल क्या कहता है, ठीक है। देखिए, कुछ वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित की है यह संख्या परिमेय है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप का है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं, ठीक है। दोस्तों यानी इनमें 3 सवाल दिए गए हैं आपको। इन तीनों सवालों में हमें ये बताना है कि इनमें कौन सा परिमेय संख्या है और कौन सा अपरिमेय है, और कौन सा परिमेय है, आखिर परिमेय है तो क्यों है। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। देखिए दोस्तों हमने क्या बताया था, जो रिपीट ना हो, जो रिपीट ना हो वो क्या कहलाता है हमारा, शांत। जो रिपीट ना हो, देख लीजिए इनमें कोई भी ऐसा संख्या नहीं है, यानी ऐसा भी कोई नंबर नहीं है जो रिपीट हुआ हो एक भी बार, ठीक है। यानी ये एक भी बार रिपीट नहीं हुआ है तो ये क्या कहलाएगा, शांत। यानी ये क्या है, शांत है। जो रिपीट ना हो वो क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा सवाल क्या कहता है। देखिए दोस्तों दूसरा सवाल क्या कहता है हमारा। दूसरे सवाल में देखिए या 0.1201200120012 ऐसे जीरो करते अगली बार जब आएगा 1250 आएगा, ठीक है। यानी इनमें क्या है, संख्या रिपीट नहीं हो रही, नंबर रिपीट नहीं हो रही है, लेकिन ये कटेगी भी नहीं। जब ये नंबर रिपीट नहीं हो रही है, कटेगी भी नहीं, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अशांत अनावर्ती। इसे क्या कहते हैं हम, अशांत अनावर्ती। जो संख्या रिपीट ना हो और कटे ना उसे अशांत अनावर्ती बोलते हैं। यहाँ लिख देते हैं अशांत अनावर्ती, ठीक है। जो संख्या रिपीट ना हो और ना कटे उसे अनावर्ती बोलते हैं, अशांत अनावर्ती, ठीक है। जैसे पाई का मान हो गया, ये रिपीट नहीं होगा और कटेगा भी नहीं, तो वो क्या कहलाएगा, एक प्रकार से वो अशांत अनावर्ती कहलाएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अशांत अनावर्ती और अशांत आवर्ती में बहुत बड़ा अंतर है। बहुत बड़ा अंतर ये है कि अशांत अनावर्ती में जो है संख्या रिपीट होगा लेकिन पूरी तरीके से वो कटेगा नहीं। लेकिन अशांत आवर्ती में क्या है, अशांत आवर्ती में ये है कि संख्या बार बार रिपीट होगा। क्या होगा, वो बार बार रिपीट होगा, ठीक है। जब बार बार संख्या रिपीट होगा तो उसमें क्या लगा देते हैं, बाण लगा देते हैं, बाण।
ठीक है, जैसे ये संख्या बार बार आ रहा है तो इसे लगा दीजिए बाण, रुक जाएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा सवाल क्या कहता है। दूसरा सवाल आपको समझ में आ गया होगा। पहला शांत है क्योंकि ये संख्या रिपीट नहीं हो रहा है और पूरी तरीके से कट गया, और दूसरा अशांत अनावर्ती इसलिए है क्योंकि संख्या रिपीट नहीं हो रही और कट भी नहीं रही, इसीलिए अशांत अनावर्ती हो गया। ठीक है, अब तीसरा क्या कहता है। तीसरा कहता है कि मैं क्या हूँ भैया, मेरा कहाँ जगह है। तो ये देखिए एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक गया। ठीक है, 9 तक गया है। अगर ये नीचे होता तो बाण लग गया है। बाण का मतलब ये होता है कि ये संख्या रिपीट हो रही है। अगर नीचे होता तो ये ऐसे होता कुछ 7 8 9। ठीक है, अब जब ये नीचे होता तो ऐसे संख्या रिपीट होता, ऐसे होता कि नहीं, ऐसे होता। इसीलिए क्या किया इन्होंने, बाण लगा दिया 9 तक बाण लगा दिया। इसका मतलब ये है कि अब ये संख्या रिपीट होगा, लेकिन यहीं पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। हम क्या बोले थे, जो संख्या रिपीट होगी और उसके ऊपर बाण लग जाए, बार बार वही संख्या अगर रिपीट हो रही तो वो क्या कहलाएगी, अशांत आवर्ती कहलाएगी। क्या कहलाएगी वो, अशांत आवर्ती। ठीक है दोस्तों, तीनों में मैंने आपको अंतर बता दिया है। आई होप कि आपको इन तीनों का डाउट क्लियर हो गया होगा। देखिए दोस्तों, 3 सवाल हमारे पास दिए गए थे और तीनों का क्या था, दशमलव प्रसार अलग अलग था। पहले का प्रसार ये था कि ये शांत है क्योंकि ये पूरी तरीके से कट गया है, शांत हो गया है, इनमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और दूसरे में क्या कहता है, दूसरे में ये कहता है कि हम संख्या जो है रिपीट नहीं हो रहे हैं और कट भी नहीं रहे हैं, तो इसीलिए इसको क्या कर दिए, अशांत अनावर्ती कर दिए। ठीक है, दूसरा अशांत अनावर्ती, पहला शांत और दूसरा अशांत अनावर्ती, और तीसरा संख्या रिपीट तो हो रहा है, संख्या बार बार रिपीट तो हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर क्या लगा दिए, बाण लगाने पे क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। जो संख्या बार बार रिपीट हो उसे अशांत आवर्ती बोलते हैं। ठीक है, बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों अगर आप इसके पहले वाली वीडियो नहीं देखें, प्रश्नावली 1.1 1.2 1.3 1.4 आज तो मैं पढ़ा ही दिया। अगर इन वीडियो को आप नहीं देखे हो तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप विजिट वगैरह कर लेना। बस दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपना ध्यान रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक।